हम आयुर्वेद में जैसे कहते हैं गोयल साहब कि देयर आर 3 पिलर्स, है ना? आहार हो गया, फूड हो गया, निद्रा हो गया, स्लीप हो गया, और ब्रह्मचर्य होगा जो है कि आप एनर्जी को वाइजली यूज़ करें। तो ये 3 पिलर्स आपको एक हेल्दी लाइफ देता है, आपको एक लंबी आयु देता है, और साथ ही बॉडी, माइंड, सेंसेस, सोल का एक मिलन और एक हार्मनी होता है जो कि आपको सेहतमंद बनाता है। तो अगर तुम आहार से बात करें, पहले पिलर से बात करें, ये देखा जाता है कि घर में किचन तो एक ही है। अब आप मेरा कान पकड़ेंगे, किचन मत बोलिए, रसोई बोलिए। तो मैं समझना चाहूँगी आपसे कि आप रसोई बोलते हैं, किचन नहीं बोलते हैं। हम देखते हैं कि खाना तो एक प्रकार का बनता है, लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है, हाँ, है ना? बहुत अच्छी बात आपने कही कि मेरे को ना, जैसे किसी आदमी को किसी बात से चिढ़ मचती है, मुझे किचन वर्ल्ड से चिढ़ होती है, क्योंकि जब से हमने अपने रसोई घर को, अपनी दादी की रसोई को किचन बना दिया, तब से घर में किचकिच, सेहत में कचरा भर गया। क्योंकि रसोई में रस होता है, रस की भरी होती है, उसके अंदर दालें, सब्जियां और दूध, दही, मक्खन, ऐसी चीज़ें, बिलोने का घी, हर चीज़ उसके अंदर नेचुरल होती थी। तो अब क्या हो गया, सब चीज़ें डुप्लीकेट आ गई हैं। तो अब आपने बात करी कि घर में मान लो 4 लोग हैं, चारों की प्रकृति अलग है, वात, पित्त, कफ अलग है। तो अब दाल बन गई है माँ की दाल, मतलब उड़द की दाल बन गई है। अब जो वायवादी से परेशान है, वात का जिसको परेशानी है, अगर वो माँ की दाल खाएगा तो परेशानी आएगी, उसको पेट में गैस बनेगी, ब्लोटिंग होएगी, शरीर में दर्द होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। अब करे तो क्या करे? देखना ये होता है कि अब 4 लोग हैं, अब नहीं पता चलता फैमिली में, खाना तो खा लिया चारों ने, जो बना घर में खा लिया। तो उसके बाद एक तो उसी समय टॉयलेट भागता है, एक कहता है यार अनकम्फर्ट हो गए, थोड़ी देर में लेटता हूँ, एक अपना माता जी उठ के आराम से काम कर रही हैं, उनको कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे मतलब अलग अलग लोगों की तासीर होती है। तो ऐसे में पहले क्या होता था, पहले वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस क्या करता है? वो करता है धनिया और पुदीने की चटनी। वो हमेशा खाने के साथ होती थी। अचार होता था, आम का अचार, नींबू का अचार, नेचुरल की बात कर रहा हूँ। जो ये आप डब्बों में आ रहा है आजकल, वो नहीं मैं बात कर रहा, क्योंकि उसमें तो केमिकल होता है। क्या होता था कि अब दाल बन गई है, सब्जी बन गई है, मक्खन आ गया, सब कुछ है। अब मक्खन भी वहाँ वाइट होता था, बिलोने का, बटर मिल्क, बटर, सारी चीज़ें मतलब आर्टिफिशियल हो गई हैं। और वैसे ही देखिए मैडम, बच्चों की सेहत हो गई है आने वाले, अभी छोटे छोटे बच्चे बीमारियों के शिकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जैसे अगर तो पेट से शुरू करें, यानी कि खाने से शुरू करें, तो आप मॉर्निंग से नाइट बताइएगा कि आयुर्वेदिक थाली कैसी होनी चाहिए वाता के लिए, पित्ता के लिए और कफा के लिए। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। बहुत पौष्टिक होनी चाहिए। अब जैसे मान लो जो वायवादी के लोग हैं, उनको माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी और सफ़ेद चना, ये 7 चीज़ें बिल्कुल काट देनी चाहिए अपनी थाली में से, नहीं लेनी चाहिए। और जिनको पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाली चीज़ें, गरम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेनी चाहिए। और उनको कोल्ड ड्रिंक, दीजिएगा कोई। हाँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बर्फ़ उसको लेनी नहीं चाहिए, पित्ता वाले आइस, इंसान। हाँ, किसी भी रूप में। और अच्छा, बर्फ नहीं लेनी हाँ, चाहिए। वो पकड़ने में ठंडी है, तासीर गर्म है उसकी। दही जैसे। हाँ, जैसे दही, ये ऐसी चीज़ें उसको गर्मी करेंगी, वो नहीं लेनी चाहिए। अब जो कफ वाले हैं, उनके अंदर जिस चीज़ से रेशा बढ़ता है, जैसे अरबी है, भिंडी है, जैसे जिमीकंद है, कटल है, और रेशे वाली जो दालें, छिलके वाली दालें, उसको नहीं लेनी चाहिए। धुली हुई दाल लेनी चाहिए, ताज़ी हरी सब्जियां लेनी चाहिए। और ये तीनों जो प्रकृति के लोग हैं, इनको इस तरह से अगर भोजन देंगे शाम तक, तो अब नॉर्मल फैमिली में आपके पॉडकास्ट देख के लोग शायद कमेंट कर दें कि मैडम हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमें क्या पता हमारे घर में किसको पित्त है, किसको बात है, किसको क्या खिलाएं। बिल्कुल नहीं, करेक्ट है ना? तो उनके लिए सबसे बेहतर मैं आपको बताता हूँ, जो इंसान सुबह आँख खुल जाती है, सोया रात को, सुबह आँख खुल गई, उसके बाद घड़ी देखी फिर सो गया, घड़ी देखी फिर सो गया, वो होता है, उसके ऊपर वात का प्रभाव होता है और उसके अंदर कफ का मिश्रण होता है। वात और कफ का मिश्रित जो होगा, उसको हम बोलते हैं ये गो है, कुंभकर्ण है, उसके अंदर सुस्ती रहेगी, नेचती रहेगी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, उनके अंदर जो प्रकृति होती है, वो पित्त की प्रकृति बहुत होती है।
वो हर वक्त उनका दिमाग गुस्से में रहेगा, हर वक्त उनको मतलब क्या उसको मैं बोलूँ कि थॉट्स उसके जो नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं जिनको, तो इस तरह से अभी की बातें मैं कर रहा हूँ। जो कफ के जो लोग हैं जिनको कफ की परेशानी है, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, नाक में रेशा रहेगा, ये जिसको आजकल बोलते नहीं कि साइनस हो गया, आम हो गया मैडम। पहले जी। इतना होता ही नहीं था, साइनस सुनते नहीं थे लोग। अब आम मेरे पास अगर दिन में हमारी 100-150 लोगों की ओपीडी है तो उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20% साइनस के प्रॉब्लम के लोग आते हैं कि हमें तो सर इतनी छींकें आती हैं सुबह सुबह, पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं, हम तो पागल हो ही जाते हैं। तो खांसी इतनी आती है, आंतड़ियाँ खिंच जाती हैं, तो उसमें बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे अपने घर में लोग अपने अपने मेंबर्स की प्रकृति चेक कर सकते हैं, इसको किस तरह की नेचर है, तो वो ज़रूरी होता है कि उसको उसी तरह का भोजन अगर दिया जाए तो वो जीवन अच्छा हो सकता है।